नमस्कार। सैलरी टैक्सेशन में एचआरए कैलकुलेशन एक ऐसा टॉपिक है जो एग्जाम्स में आता ही आता है और फ्रैंकली कई स्टूडेंट्स को कंफ्यूज भी करता है। पर अब चिंता की कोई बात नहीं। आज हम इस पूरे कॉन्सेप्ट को स्टेप बाय स्टेप समझेंगे एक प्रैक्टिकल प्रॉब्लम के साथ, ताकि आप एचआरए कैलकुलेशन के मास्टर बन जाएं। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम क्या क्या करने वाले हैं? सबसे पहले हम एक टिपिकल एग्जाम क्वेश्चन देखेंगे, फिर उस प्रॉब्लम में दी गई इंफॉर्मेशन को सिस्टमैटिकली ब्रेक डाउन करेंगे। उसके बाद एचआरए एग्जाम्शन के रूल को समझेंगे, फिर एक्चुअल कैलकुलेशन करेंगे, फाइनल आंसर निकालेंगे और आखिर में मैं आपको कुछ बहुत जरूरी एग्जाम टिप्स दूंगा जिनसे आप फुल मार्क्स स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं मिस्टर राजकुमार से। उनका केस एक क्लासिक एचआर प्रॉब्लम है। अगर आपने इसे सॉल्व करना सीख लिया तो आप इस टॉपिक से जुड़ा कोई भी सवाल आसानी से हैंडल कर पाएंगे। देखिए, एग्जाम में किसी भी प्रैक्टिकल प्रॉब्लम को सॉल्व करने का पहला रूल क्या है? क्वेश्चन को बहुत ध्यान से पढ़ना। तो यहां हमें मिस्टर राजकुमार की सैलरी डिटेल्स दी गई हैं और हमारा काम है उनके एचआरए एग्जेम्पशन अमाउंट को कैलकुलेट करना। इससे पहले कि हम सीधे कैलकुलेशन में कूदे, चलिए थोड़ा डिटेक्टिव वाला काम करते हैं। प्रॉब्लम में दी गई सारी की इन्फॉर्मेशन को पहले एक जगह लिस्ट डाउन कर लेते हैं। इससे गलतियों के चांस कम हो जाते हैं और कैलकुलेशन का रास्ता बिल्कुल क्लियर हो जाता है। तो ये है हमारी केस फाइल। इसमें बेसिक पे है, डीए है, एचआरए है और रेंट पेड भी है। लेकिन यहां दो चीजों पर खास ध्यान देना है। पहली, लोकेशन है कानपुर और दूसरी, एक इंपॉर्टेंट नोट दिया है कि डीए रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है। ये दो छोटी छोटी डिटेल्स हमारी पूरी कैलकुलेशन पर असर डालेंगी। तो हमसे पूछा क्या गया है? हमारा मिशन है एचआरए का वो हिस्सा निकालना जिस पर टैक्स नहीं लगेगा, यानी एग्जेम्प्ट अमाउंट। एक बार हमें एग्जेम्प्ट एचआरए मिल गया तो टैक्सेबल एचआरए निकालना बहुत आसान हो जाता है। तो हमारा फोकस एग्जेम्पशन पर रहेगा। ठीक है, तो अब हमारे पास सारी इंफॉर्मेशन है। अब हमें उस रूल को समझना है जो इस पूरी कैलकुलेशन की फाउंडेशन है। यही वो की है जिससे ये प्रॉब्लम सॉल्व होगी। रूल बहुत सिंपल है। हमें 3 अमाउंट्स कैलकुलेट करने हैं और इन तीनों में से जो भी अमाउंट सबसे कम यानी लीस्ट होगा वही हमारा एचआरए एग्जेम्पशन होगा। और हां, याद रखिएगा, क्योंकि मिस्टर राजकुमार कानपुर में रहते हैं जो एक नॉन मेट्रो सिटी है, हम सैलरी का 40% लेंगे। अगर वो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई या कोलकाता में होते तो हम 50% लेते। तो लोकेशन बहुत मैटर करती है। ठीक है, रूल समझ लिया। अब टाइम है एक्चुअल कैलकुलेशन करने का। चलिए स्टेप बाय स्टेप देखते हैं कि इसे एग्जाम में प्रॉपर्ली कैसे प्रेजेंट करना है फुल मार्क्स के लिए। सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट स्टेप, एचआरए के लिए सैलरी का मतलब क्या है? देखिए, इसमें सिर्फ बेसिक पे नहीं आता, इसमें डीए भी जुड़ता है, लेकिन सिर्फ तभी जब वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का हिस्सा हो। हमारे केस में ऐसा ही है। तो हम बेसिक पे और डीए दोनों को साल भर के लिए कैलकुलेट करके जोड़ देंगे। हमारा टोटल आता है 5,52,000 रुपए। अब जब हमारे पास एचआरए के लिए सैलरी का फिगर आ गया है तो हम अपनी वो 3 लिमिट्स निकालने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। चलिए एक एक करके तीनों को कैलकुलेट करते हैं। पहली लिमिट तो सबसे आसान है। मिस्टर राजकुमार को पूरे साल में एक्चुअल एचआरए मिला कितना? 15,000 रुपए पर मंथ को 12 से मल्टीप्लाई किया और हमें मिला 1,80,000 रुपए। सिंपल, एक हो गया, 2 और बाकी हैं। अब आते हैं दूसरी लिमिट पर। इसके लिए हम पहले देखेंगे कि मिस्टर राजकुमार ने साल भर में टोटल रेंट कितना दिया, जो है 1,92,000 रुपए। अब इसमें से हम सैलरी का 10% माइनस कर देंगे। तो 1,92,000 में से 55,200 घटाने पर हमें मिलता है 1,36,800 रुपए। 2 हो गए। और ये रही हमारी तीसरी और आखिरी लिमिट। याद है ना, कानपुर में रहते हैं इसलिए हम सैलरी का 40% लेंगे। तो 5,52,000 रुपए का 40% हुआ 2,20,800 रुपए। लीजिए, हमारी तीनों लिमिट्स तैयार हैं। तो हमारे पास तीनों फिगर्स आ चुके हैं। अब बस इन्हें कंपेयर करना है और अपना फाइनल आंसर निकालना है। देखते हैं एग्जेम्प्ट अमाउंट क्या निकल कर आता है। तो चलिए तीनों को एक साथ रखते हैं। पहला है 1,80,000, दूसरा है 1,36,800 और तीसरा है 2,20,800। रूल क्या था? लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग। तो इन तीनों में से सबसे छोटा अमाउंट कौन सा है? बिल्कुल 1,36,800, और यही है हमारी एग्जेम्पशन की राशि। तो ये फाइनल हो गया। मिस्टर राजकुमार को अपने एचआरए में से 1,36,800 रुपए पर कोई टैक्स नहीं देना होगा। ये है उनकी एग्जेम्प्ट एचआरए अमाउंट। और अगर ये सवाल मन में आ रहा है कि टैक्सेबल एचआरए कितना होगा,
तो वो निकालना भी बहुत आसान है। टोटल एचआरए रिसीव्ड में से एग्जेम्प्ट एचआरए को माइनस कर दीजिए, तो 1,80,000 रुपए में से 1,36,800 रुपए घटाने पर 43,200 रुपए आता है। ये अमाउंट उनकी टैक्सेबल इनकम में जुड़ जाएगा। बहुत बढ़िया, आपने एचआरए कैलकुलेशन सीख लिया है। चलिए अब कुछ बहुत ज़रूरी एग्जाम टिप्स और कॉमन मिस्टेक्स पर नज़र डालते हैं ताकि इस टॉपिक में आपका एक भी मार्क ना कटे। इन गोल्डन रूल्स को हमेशा याद रखिएगा। पहला, डीए को सैलरी में जोड़ने से पहले हमेशा चेक करें कि वो रिटायरमेंट बेनिफिट्स का पार्ट है या नहीं। दूसरा, शहर का नाम, नॉन मेट्रो के लिए 40% और मेट्रोज के लिए 50%। तीसरा, एचआरए के लिए सैलरी की डेफिनेशन में सिर्फ बेसिक और डीए अंडर टर्म्स आता है, बाकी अलाउंसेस नहीं। चौथा, एग्जाम्पशन हमेशा तीनों लिमिट्स में से सबसे कम वाला अमाउंट होता है, हाईएस्ट नहीं। और आखिर में, एग्जाम में अपनी वर्किंग स्पेशली सैलरी की कैलकुलेशन बिल्कुल साफ साफ दिखाएं। तो अब एक छोटा सा चैलेंज सोच कर देखिएगा, अगर मिस्टर राजकुमार कानपुर की जगह मुंबई में रह रहे होते तो इस कैलकुलेशन में क्या और कहां बदलाव आता। इसे खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा, प्रैक्टिस करते रहिए। अगली बार फिर मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ।